खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से ही रहें क्योंकि आप खिदमत वाले हैं। सही है। इकरा पार्शली ब्लाइंड है, बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेकअप करने में। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मैंने मेकअप को सीखा थोड़ा बहुत। 2-3 माह बाद मुकम्मल तौर पे मेकअप करने लग पड़ा। अब आप देख रहे हैं, ये देखें, ये मेकअप मैंने खुद ही चेहरा नूरो नूरू है। नूरो नूरू मुर्शद बाग का चेहरा नूरो नूर हो गया। मेरे लिए सब ब्लैक है या वाइट है, तो फिर ये मेरे सारा खुद ही करते हैं मेकअप वगैरह। मुझे इश्क है तुम्हीं से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी, खुरम खिदमत वाला। अब ये खुरम खिदमत वाला क्यों है, इन्हीं से जानेंगे। अपनी बीवी को मेकअप खुद करते हैं। आपने देखा होगा शोहर अपनी बीवियों की खिदमत इस तरह करते हैं कि उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनके पहनने ओढ़ने का ख्याल रखते हैं, उनके कहीं आना जाना लेकर आना जाना वो ख्याल रखते हैं। या ज़्यादा हो तो यहाँ उनको कोई शॉपिंग करवा देंगे। लेकिन खुरम खिदमत वाला, अगर आप इनकी मिसिज़ इकरा साहिबा का चेहरा देखें, माशाल्लाह चेहरे पे नूरो नूर है और ये मेकअप इन्होंने खुद किया हुआ है। इनसे बात करेंगे। ये 2 साल इनकी उम्र थी और ये पोलियो की वजह से ये माजूर हो गए। इकरा साहिबा जो कि पार्शली ब्लाइंड हैं, इन दोनों ने मोहब्बत की शादी की। किस तरह मोहब्बत हुई और आज माशाल्लाह एक इनकी बेटी भी है जो कि इनकी झोली में है और दूध पी रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हारिस भाई। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से ही रहें क्योंकि आप खिदमत वाले हैं। सही है। लोग तो अपनी बीवियों को शॉपिंग करवाते हैं, उनका पहनना ओढ़ना, उनका आना जाना, ये मेकअप करने वाला क्या चक्कर है, खिदमत वाला इतना बन गए हैं कि सर हद क्रॉस कर दी है। जैसे कि आपने बताया कि इकरा पार्शली ब्लाइंड है और इकरा को ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेकअप करने में। तो इकरा अपनी फ्रेंड्स को और गली मोहल्ले वालों को कहती होती थी कि मुझे मेकअप कर दें। अक्सर औकात ना वो इनकार कर देती होती। शादी से पहले की बात बता रहे हैं आप? नहीं, शादी के बाद की बात बता रहा हूँ। शादी के बाद ही जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बाद में ही खिदमतगार होते हैं। तो इकरा को जो प्रॉब्लम थी पार्शली ब्लाइंडनेस की वजह से, तो ये अक्सर अपनी जो फ्रेंड्स थी उनके पास जाया करती थी और उनको कहती होती थी मुझे मेकअप कर दें। अक्सर टाइम दे देती थी, कई दफ़ा टाइम नहीं थी देती, तो बड़ा डिसहार्ट हो जाती होती थी। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मैं माइंड क्लिक किया, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मैंने मेकअप को सीखा थोड़ा बहुत। फिर मैंने अक्सर औकात रात के टाइम इकरा के ऊपर अप्लाई किया करता था मेकअप, कि ठीक हो भी रहा है कि नहीं। और दिन में किसी फंक्शन में जाना तो रात को मेकअप करके इकरा को देखना कि वाकई मुझसे हो भी रहा है कि नहीं। फिर अंत तक मेहनत के बाद तकरीबन कोई 2-3 माह बाद मैं मुकम्मल तौर पे मेकअप करने लग पड़ा। अब आप देख रहे हैं, ये देखें, ये मेकअप मैंने खुद ही चेहरा नूरो नूरू है। नूरो नूर है। नूरो नूरू है। मुर्शद बाग का चेहरा नूरो नूर हो गया। तो इसका बेगम पाक। मुर्शद बाग, बेगम पाक। मुर्शद बाग खिदमत वाला। मज़ा एक तरफ है, वो पार्शली ब्लाइंड है, उनको नहीं पता चलता कि मैं मेकअप मेरा कम है, ज़्यादा है, डार्क है, कुछ भी है। ये आंखों में ब्लशिश क्या होता है, ये किस तरह समझ आती है? 3 महीने में सारा सीख गए हो? 3 महीने में नहीं, 2 माह में मैं सीखा हूँ। और ब्लशिज, ये लिप ग्लॉस वगैरह और ये लिपस्टिक लगाना और लाइनर लगाना और मस्कारा लगाना और पता नहीं क्या क्या नाम है भाई मेरे। मैं तो शुरू में तो ना इनके नाम ही याद करता रहा हूँ प्रोडक्ट। और ये ब्रांडेड बड़ी लगवाती हैं चीज़ें, रोज़, मिस रोज़। ये आपने इनको आम नहीं समझना, माशाल्लाह सरकारी अफसर हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, लोगों के लिए रोज़गार का सिलसिला भी बनते हैं और उनके लिए मौके फ़राहम करते हैं। बाकायदा उनको ये व्हील चेयर्स फ़राहम करते हैं, उनको लेक्चर्स देते हैं। ये कोई आम शख्स नहीं है। खुरम खिदमत वाले को अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे, आप समझ जाएंगे कि वाकई कोई आम शख्स नहीं है। बैठे आपको बाज़ार लग रहे हैं कि खुरम है, लेकिन ये खुरम लाखोंपति हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आपका मेकअप बहुत अच्छा है? जी मुझे पता है। सही नज़र आ जाता है मेकअप रात के वक्त या दिन के वक्त? तो कोई मसला होता है ना आपको आप बता रही थी कि सिर्फ रोशनी में नहीं आपको नज़र आता, लेकिन लाइट जब रात हो या रूम में आपको नज़र आ जाता होता है। नहीं, मुझे आईसाइट का ना साथ में ये भी प्रॉब्लम है, मैं बारीक चीज़ों को देख नहीं सकती। कलर्स वगैरह मेरे लिए सब ब्लैक है या वाइट है, तो फिर ये मेरे सारा खुद ही करते हैं मेकअप ये वगैरह। आपको मिले कैसे थे, किस तरह मोहब्बत हुई आप? मैंने इनको एक्चुअली कॉल की थी कि शायद ना ये मुझे कोई जॉब का बताएंगे, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो देखी थी ना, तो मुझे क्या पता था कि इन्होंने ये रिश्ता ही भेज देंगे या मुझे प्यार कर लेंगे? नहीं, ये किसने आपको सबसे पहले किसने किया था प्रपोज? डर नहीं लगा आपको कि यार वो माशाल्लाह हेल्दी हैं, खाती पीती हैं, कोई मार ही ना दें उठा के चीज़? नहीं, मैंने शादी और बाकायदा तौर पे ये
एक बाकायदा तौर पे प्रपोज किया इनको बाकायदा तौर पे मैंने पूछा कि कैन वी मैनेज विद मी, यानी कि इस व्हीलचेयर के साथ अक्सर लड़कियां होती हैं ना, आदमी तो दिखाई देता है नहीं, व्हीलचेयर इंसान की दिखाई देती है। आपने पूरी पिक्चर भेजी है अपनी, हर चीज़ दिखाया। मैंने नहीं, हम लोग एक दूसरे से शादी से पहले मिले शादी से पहले कमिटमेंट से बाद इन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे एक बार देख लें, मेरे से मिल लें, मेरे से बातचीत कर लें। मुझे ये चेयर नहीं नज़र आई। आपको नहीं ख्याल आया, ख़वातीन लड़कियों का होता है कि भाई हमारे हस्बैंड ऐसा हो, लो टॉल हो, मतलब क्या कुछ हो, बड़ी फरमाइश होती है ना, ख्वाहिशात होती हैं। एक्चुअली जो खुद 100% परफेक्ट होते हैं ना, फिर वो अपनी बीवी को ना बीवी नहीं समझते, वो समझते हैं ये हमारे पाँव की जूती है। अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं ये। जब ये मेकअप करते हैं तो ये गुनगुना रही होती हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं ये गुनगुनाती हैं तो मुझे पता नहीं चला टाइम पे, ऐसे टाइम गुजर जाता है और ये माशाल्लाह खूबसूरत बन जाती हैं। क्या गुनगुनाती हैं आप? मैं इनके लिए गाने गाती हूँ। ऐसा गुनगुना के दिखाएं, पता चले ऑडियंस को कि वाकई खिदमत कर रहे हैं आपकी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का, वो बहार तूने दी है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। ये खूबसूरत कपल है, इनकी ज़िंदगी कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। इनकी बेटी भी है और बेटी इनकी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है माशाल्लाह, उठती बैठती चलती फिरती खाती पीती है। अल्लाह ताला इस खूबसूरत कपल को सलामत रखे, शाद रहें, आबाद रहें और ऐसे ही खुरम साहब खिदमत वाला बन के इनकी खिदमत करते रहें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।